एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो वीडियो है ये उन कुछ बच्चों के लिए है जो अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि भाई हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं और मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। इतना सा समय बचा, इतना से दिन बचे हैं और मैं कुछ नहीं पढ़ा आज तक। अब आगे के समय में ये सब कुछ कैसे होगा, रोज़ घबराए हुए बैठे होते हैं। सभी के लिए नहीं है ये वीडियो, ये मेरे उन कुछ गिने चुने बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ फेस करा है, जिन्होंने गलती से टाइम बर्बाद कर दिया है और अब अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि यार हमसे कौन बात करेगा। हमारे तो इतने दोस्त इतना कुछ पढ़ के बैठे हैं, इतने बच्चे उन्होंने इतना कुछ पढ़ लिया होगा, टॉपर्स का तो कहाँ से कहाँ सिलेबस पहुँच गया होगा। हमारा क्या होगा? जो अकेलापन फील करे कि हमारा क्या होगा, हमारे नंबर नहीं आ पाएंगे, जो इस समय शायद गिव अप कर चुके हों। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए, उन कुछ भाई बहनों के लिए जिन्हें हाँ लग रहा है डर अब कि भाई अब कैसे कवर कर पाऊंगा मैं इतना सारा सिलेबस, अब कैसे ला पाऊंगा मैं वो जो 90% 95% हर कोई चाहता है लेकर आना, अब कैसे ला पाऊंगा। तो वो जो बच्चे डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, ये आज उनसे बात मुझे करनी है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, सब समझ में आ जाएगा। और तुम्हें ये कह रही हूँ, अगर सुनोगे मेरी बात को ध्यान से तो 90-95 तुम्हारे भी आएंगे। ठीक है, बस 3-4 चीज़ें अपनी लाइफ में आपको शुरू करनी पड़ेंगी अभी हाल फिलहाल के ये 1 महीने के लिए, और खुद देख लेना ये डर जाएगा और 99% वाली मार्कशीट आएगी तुम्हारे हाथ में। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दो, हाँ हो अगर तुम ऐसे बच्चे या नहीं, कौन से ऐसे मेरे भाई बहन हैं, कौन से अगर तुम ऐसे बच्चे हो, हाँ दीदी लग रहा था हमारे को डर, हाँ दीदी हम घबराए हुए, हम कॉपी लेके बैठते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं होती हमारी, कुछ भी नहीं पढ़ पाते हम पूरा दिन। अब भी रोज़ आप कहते हो पढ़ लो, हम सबकी मोटिवेशन देख लेते हैं, हम सबके टिप्स ट्रिक्स हैक्स देख लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। पर हम रोज देखते हैं वीडियो अलग अलग, रोज सोचते हैं अच्छा आंसर ऐसे लिख लेंगे, लर्न ऐसे कर लेंगे, स्पीड ऐसे पढ़ा लेंगे, बट घर पे पढ़ते नहीं है। ठीक है, कभी कुछ सुनते हैं कभी कुछ सुनते हैं, बट कोई पढ़ाई नहीं करते और दिन पर दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है दिमाग पे। तो भाई ये प्रेशर रिलीज करना है हमें। तो सबसे पहले बता दो, हाँ दीदी हमें लग रहा था डर, मुझे भी तो पता चाहिए, यस लिख दो। इफ़ यू वर लिटिल बिट स्केर्ड भी थे ना अगर तुम, कि हाँ दीदी थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है, पेपर आने वाले, इंग्लिश का आ रहा है भैया, हिंदी का, मैथ्स का, फिजिक्स का पेपर आने वाला है, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, तो भी बता दो यस। क्योंकि आज ना हम खुद को मतलब कि कहेंगे हाँ लग रहा है, वरना कहते हैं नहीं डरते, नहीं आज हम कहेंगे हाँ हम डर रहे हैं, उसके बाद हम उस डर को हटा देंगे। ठीक है, तो बता दो यस। अगर तुम्हें थोड़ी सी घबराहट हो रही है, यार पढ़ाई तो हो नहीं पा रही, रोज़ दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, अभी आ जाएंगे पेपर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो यस बता दो। नहीं लग रहा है अगर बिल्कुल भी डर, पूरे प्रिपेयर्ड हो तो नो लिख दो। मुझे भी तो पता चले कौन कौन से मेरे भाई बहन ट्रूली कॉन्फिडेंटली जो है तैयार है, और जो नहीं है वो हो जाएंगे तैयार। सीखना फिर तुम जिन बच्चों ने नो लिखा है उनसे कि इतने ये तैयार है तो हम क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो यस लिखे वो जिन्हें थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, पेपर से डर लग रहा है, कुछ नहीं पढ़ा जिन्होंने, वो तो यस जरूर लिखना क्योंकि तुम होते हो डर में, और जिनको डर नहीं लग रहा वो नो जरूर लिखना। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं जिन्होंने यस लिखा है, जिनको डर लग रहा था, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आज की डेट को मार्क करो। ठीक है, ये बहुत रैंडम वीडियो बना दूँ, जैसे तुम देख रहे हो भाई मैंने लिखा कैसे हुआ है। ठीक है, ये बातें हैं जो तुम्हें समझानी है, इसलिए सिंपल, ना कोई मैंने पीपीटी बनाई, ना मैंने कोई बड़ी सी स्लाइड बनाई है, सिंपल जो है एक बैकग्राउंड पे मैंने ये 4 बातें लिखी हैं, जो 4 बातें तुम्हें जो है 90% दिलवाने वाली हैं। ठीक है, क्या है सबसे पहली चीज़, आज की डेट को ना अपने लिए मार्क कर लो अपनी लाइफ में, और आज जो है खुद बैठ के सोचो आई एम डैश, मैं हूँ, अपना नाम सोचो, आई एम सिमरन, आई एम तान्या, आई एम जो भी तुम्हारा नाम है, राहुल, जो भी, करण, रोहन, कोई भी जो भी आपका नाम है, आई एम डैश अपना नाम सोचो। और मैं 10th का बच्चा हूँ, मैं 12th का बच्चा हूँ, मेरा इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मेरी तैयारी नहीं है, मुझे बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है। उसकी रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं कि आप पिछले समय में पढ़ नहीं पाए, तुम्हारी फैमिली में कुछ बात चल रही थी, देयर आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे घरों में कुछ बातें चल रही होती है, उससे बच्चे रोज़मर्रा में नहीं पढ़ पाते। क्या पता रोज़ तुम्हारे घर में इतनी आवाज़ आती हो, इतना शोर होता हो, तुम्हारे पे पर्सनल स्टडी रूम ही ना हो, तुम आज तक ढंग से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ भी ना पाए हो। बट अब ये सब चीज़ों को भी हटा के हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या पता ऐसा हो दैट यू आर वर्किंग, तुम काम भी करते हो अपनी पढ़ाई के साथ में, इस वजह से तुम ज़्यादा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए हो अभी तक। ठीक है, क्या पता तुम कोई रिलेशनशिप में हो जिसकी वजह से तुम चाहते थे पढ़ना, बट वो रिलेशनशिप में होने की वजह से जब तुम पढ़ने बैठते थे तुम परेशान होते थे, तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती थी। ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है, ठीक है, तुम उसको खुद को उससे कंपेयर करते हो, इस वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम अभी तक नहीं पढ़े, और एक तुम्हारी खुद की गलती भी हो सकती है कि तुम थे बदतमीज, तुम नहीं पढ़े। तो अब इन सब चीज़ों को हटा के हमें आज से पढ़ना है और बिना डरे पढ़ना है। अगर डर के पढ़ोगे ना, रोज़ पढ़ने बैठने से पहले डरोगे यार क्वेश्चन कैसे बनेंगे और पेपर आने वाले, तो पढ़ाई नहीं होने की, तब नहीं आएंगे 90%। पहले डरना और घबराना बंद करना होगा, तब पढ़ाई शुरू करनी है। तो आज की डेट को मार्क कर लो, मैं ये हूँ, इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, बोर्ड एग्जाम आने में इतने दिन बचे, एग्जाम के डेज लेफ्ट कितने दिन है गाइस, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ 20-25 दिन तो है, साथ में तुम्हारे कुछ गैप डेज भी हो गए, तो इन दिनों को कम मत समझना आप, ये दिन बहुत है, बहुत है। अगर तुम रोज़ पढ़ोगे तो दीज डेज आर इनफ तुम्हारी पढ़ाई करके नंबर लाने के लिए। तो मेरे वो सारे भाई बहन जिन्होंने येस लिखा है, तो सबसे पहले ना ये डरना मत कि भाई दिन नहीं बचे अब तुम्हारे पास, अभी 15-20 दिन जो पेपर आने में वो भी हैं और गैप डेज भी हैं, तो हम इनमें ऐसा पढ़ेंगे कि भाई 90 पार तो लेकर आएंगे। ठीक है,
तो अपना ना आपको टारगेट कम नहीं करना, एफर्ट्स को बढ़ाना है। ये नहीं जो पहले दिन पे ड्रीम और एम बनाया था कि भाई 90 पार लाने हैं, तो आज जब पढ़ाई नहीं करी पूरे साल तो आके गिव अप कर दो, नहीं भैया नहीं लाएंगे 80-70 में खुश हो जाएंगे, ना भाई ना, अपने एफर्ट्स डबल ट्रिपल 10x कर देंगे हम, बट ड्रीम कम नहीं करेंगे। 90 पार लाने हैं तो लेकर ही आने हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें खुद को बताना है दैट येस यू कैन डू इट। ये जितनों ने येस लिखा है ना, ये येस का मतलब है कि हाँ येस आई विल स्कोर 99%। ये डर वाला येस नहीं है, अब बता रही हूँ, ये येस मतलब है कि ये जो येस लिखा है तो तुम लाओगे, डरना मत, लाओगे तुम 90 पार, ठीक है। अब उसके लिए एक आध चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले गिव योर सेल्फ अ चांस, खुद को एक चांस दो। अभी तक तो तुम गिव अप करके बैठे हुए थे, अभी तक तो तुम डर के बैठे हो, तो एक खुद को चांस दो। 20 दिन है, 25 दिन है, 1 हफ्ता है, 1.5 हफ्ता है, 15 दिन है, जो भी है, मैं अपने माइंड में बना रहा हूँ कि मैं लाऊंगा 90 पार, और उसके लिए मुझे रोज पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ोगे कब, तो सबसे पहले तो जहां जहां टाइम वेस्ट करते हो वो सब हटाना पड़ेगा। हटा दो इंस्टाग्राम, बंद कर दो रीलें देखना, जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आजकल अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा किसी दोस्त की स्टोरी देख के, उसकी रील देख के उदासी आती है सिर्फ और सिर्फ। उसको देख रहे हो वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया था भैया, उसने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के और अलग सी कैंडिड फोटो डाली है DSLR से खींच के, और तुम घर पे बैठ के पढ़, यार उसने तो फेयरवेल में बहुत अलग से कपड़े पहने तो उसकी तो बहुत फोटो पे बहुत लाइक्स आ गए, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अरे तुम्हें लेंचो पढ़ना है, तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ना है, तुम्हें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, तुम्हें ये नहीं सोचना किसकी फोटो पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, ये नहीं सोचना। और बच्चे ऐसा करते हैं, तुम रील देख के 2.5 घंटा बर्बाद करते हो, 2.5 घंटा बर्बाद नहीं करना है रील देख के आप लोगों को। तो अगर तुम, कुछ बच्चे होंगे इंस्टाग्राम मोबाइल में होगा वो नहीं चला रहे होंगे इस समय पे, ठीक है, वो उनको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तुम जिन्होंने येस लिखा है, तुम यही जगहों पे अपना टाइम बर्बाद करो तो उड़ा दो इंस्टाग्राम। तुम्हें नहीं चलाना इंस्टाग्राम। अभी यूट्यूब का भी बताऊंगी क्या करना है जहाँ पे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। तुम्हें नहीं खेलना अभी कोई गेम, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है ये 20-25 दिन फिलहाल, जिस समय तुम्हें पे पढ़ के नंबर लाने हैं। तो हटा दो इंस्टाग्राम, कोई रील नहीं देखनी। हर एक दोस्त को जो तुम्हें कहता है शाम को घूमने चलेंगे, ब्लॉक कर दो। कोई घूमने नहीं जाना, कोई मोमोज पार्टी नहीं करनी, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। जिस दिन ट्यूशन में भी आपको लग रहा हो पढ़ने, मेरा घर पे पढ़ाई के करके काम हो जाएगा, तो घर रहना, घर बैठ के पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, ट्यूशन में मत जाना। स्कूल तो आप जा ही नहीं रहोगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो हटा दो इंस्टा। तुम कंपेयर करते हो खुद को, तुम उसको देख रहे हो यार वो तो भाई अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गया, उसमें तो बहुत सारा पैसा है, कल को उसके पापा उसको बिजनेस करा देंगे, या वो तो पक्का सेट है, वो तो वाली यूनिवर्सिटी में अगले साल पढ़ने जाएगा, मेरा क्या होगा। भाई तुम्हें नहीं पता तुम क्या क्या कर सकते हो। खुद को कंपेयर करके तो आज गिव अप कर दोगे तो क्या फायदा है। क्या पता कल को उसकी रेस अलग है, तुम्हारी रेस अलग है, क्या पता तुम कल को बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। और जो होगे आज उसको कौन है, कोई भी 100% जिससे तुम देखते हो और उससे उदास हो जाते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे किसी को देखिए अगर तुम उदास हो जाए, यार ये तो बहुत कुछ करे, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये चांस मिला है तुम्हें बोर्ड एग्जाम कुछ करने का, ये 20 दिन बोर्ड एग्जाम के चांस है कुछ करके दिखाने का, ठीक है। तो इसलिए ये समय तुम्हें उन्हें देखने का नहीं है, उन्हें देख के तुम उदास होते हो, तुम्हें और डर लगता है, ये समय है पढ़ने का। तो पढ़ोगे कब, जब ये सब चीज़ों को साइडलाइन करोगे। तो हटा दो इंस्टा। अब यूट्यूब की बात करते हो, यूट्यूब पे तुम पढ़ने जाते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं दीदी हम जब चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड होती है, हम कोई भी वीडियो देख लेते हैं, कभी शॉर्ट चलाते हैं ये वो। तो भाई यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर दो। आज मैं खुद कह रही हूँ, तुम्हारे को एक फीचर होता है यूट्यूब में, हिस्ट्री ऑफ कर दो। तुम्हारे होम पेज पे तुम्हें कोई वीडियो नहीं दिखेगी, फिर ना तुम्हें शॉर्ट पे जाओगे तो कोई शॉर्ट स्क्रॉल करने की जगह ही नहीं होगी, वो लिखेगा हिस्ट्री ऑफ है। बंद कर दो अभी 25 दिन के लिए हिस्ट्री। वीडियो सर्च करना, जो चैप्टर पढ़ना उसकी वीडियो सर्च करना। अगर आज तुम इस वीडियो से पढ़ना शुरू कर दोगे, समझ के मेरी बात को, तो ना इंस्टा चलाने ना कोई वीडियो देखनी है, सिर्फ चैप्टर पढ़ने हैं। और चैप्टर पढ़ने के लिए यूट्यूब पे तब आना जब कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़े। अगर खुद NCERT से पढ़ के काम हो रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता आओ यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर्स देखो, सर्च करो, टीचर का नाम, लेक्चर का नाम डालो और उनके चैनल से जाके पढ़ लो, ठीक है। ये नहीं कि कभी कोई वीडियो देख लो, कभी कोई वीडियो देख लो, घंटे घंटे अपने बर्बाद करो, वो नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको अब ये समय ऐसा है, मैं कभी कोई स्ट्रैटेजी अपलोड करूंगी, कभी कोई टिप्स बताऊंगी, कोई मैं भी बताऊंगी ऐसे आप जो है प्रेजेंट करना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, मैं भी बताऊंगी। बट अगर आज ये वीडियो देख के तुम्हारी सारी क्वेरीज क्लियर होती है तो मेरी कल वाली वीडियो मत देखना। तुम्हें कल पढ़ के पढ़ाई करनी है, फिर तुम्हें वो वीडियो नहीं देखनी अगर तुम्हें आज सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। जरूरत लगी तब जाके देखना, ठीक है, अदरवाइज पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये आपका बहुत सारा समय बच गया। ये तो 2 चीज़ें मैंने कही, इंस्टा उड़ा दो, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हो अगर इंस्टा पे तो, और साथ ही के साथ में अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते थे कि भैया हम दीदी चैप्टर पढ़ने जाते हैं, इतने में 2-4 वीडियो और देखते हैं, 1 घंटा निकल जाता है फिर चैप्टर पढ़, तो भाई वो भी आप अपनी हिस्ट्री ऑफ करो। नेक्स्ट चीज़, भाई घर में सबको बता दो ये 20 दिन मेरे पढ़ने के हैं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। पेरेंट्स को बता दो दैट ये मेरी पढ़ाई का समय है, और अपना एक स्टडी एरिया बना के वहाँ रोज़ बैठ के तुम्हें पढ़ना है। ये समय वो है जब कोई दोस्त तुम्हारी दुनिया नहीं है, कोई तुम्हारा अपना जो है किसी के लिए बारे में तुम्हें नहीं सोचना, सिर्फ तुम्हारी दुनिया कौन है, अब तुम्हारी किताबें। योर बुक्स आर योर वर्ल्ड। इस समय पे तुम्हारी बुक्स तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें बैठ के पढ़ाई करनी है। ईच एंड एवरी मिनट तुम्हारे दिमाग में सबसे प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए इन 20 दिनों के लिए। इन 20 दिनों में जब तुम अपनी बुक्स को अपनी दुनिया बनाओगे तो ये बुक्स शायद तुम पहले नहीं पढ़ो, बट ये बुक्स तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगी, ये तुम्हें 90+ अभी भी दिलवाएंगी, ठीक है।
तो बस क्या करना है आपको, 20 दिन बुक्स के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब पढ़ाई करते समय क्या करना है, पढ़ाई करते समय तुम्हें रोज ये नहीं सोचना है भाई क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे होगा, राइटिंग स्पीड कैसे तेज कर लूँ। भाई राइटिंग स्पीड तेज हो जाएगी जब दिमाग में आंसर आता होगा। जिनको सोचना पड़ता है ना उनकी स्पीड धीरे होती है, जिनको पता होता है कि आंसर लिखना है स्पीड तेज हो जाती है। बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट जाता है, मेरे बच्चों का नहीं छूटता। मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ अपने चैनल पे। मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर आज तक लीव नहीं हुआ, वो पेपर से 15 मिनट पहले यूँ बैठ जाते हैं हॉल में। नहीं यकीन ना हो तो पूछ लेना किसी भी एक स्टूडेंट से मेरे, क्यों? क्योंकि ऐसे वो पढ़ के जाते हैं, ऐसे उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है, चैप्टर्स होते हैं कि वो उतार देते हैं सीधा पेपर के ऊपर। जब आप सोचते हो ना तुम्हें आता नहीं है, तब होती है राइटिंग स्पीड धीरे। जब सब आता होगा तो राइटिंग स्पीड तेज हो जाएगी। जब सब पढ़ा होगा तो आंसर बनेंगे भी। तो फोकस एरिया इस, जब तुम डर रहे हो, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स को समझना। एनसीईआरटी लो, पढ़ो, यूट्यूब पे वन शॉट देखो, अपने ट्यूशन टीचर से जाके समझो, जहाँ से भी समझो, अभी चैप्टर पे फोकस करो। तुम चैप्टर पढ़ लो, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर, तुम चैप्टर पढ़ लो, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो तुम्हें चैप्टर्स पढ़ के चैप्टर्स को समझना शुरू करना है, अपने सिलेबस को देखना है। अब जो बच्चे डरे हुए हैं, एक पॉइंट तुम्हें नहीं बताया मैंने, तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम है इस समय पे अपने सिलेबस को देखो, अपने सारे सिलेबस के सभी चैप्टर्स को देखो एक बारी। ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। किसी भी चैप्टर से जो मन पे आ रहा हो शुरू कर दो पढ़ना, ठीक है। और ये कहना भाई आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, आज इसको 5, 6, 8 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए 20-25 मिनट का ब्रेक लेना, उसमें कुछ खाना, चाय बना के पीना, कॉफ़ी पीना, दूध पी लेना, एनीथिंग, कुछ छोटा मोटा कुछ स्नैक खाना। मोबाइल मत उठा के चलाना उस समय पे। 10 मिनट बाहर खड़े हो जाना अपने घर के, जो बैल्कनी होती है उसमें, और उसके बाद वापस आना, दोबारा चैप्टर्स को देखना, एक चैप्टर फिर उठाना और उसको पढ़ना शुरू करना, उसे कंप्लीट करना। ये है इस समय पे तुम्हारा एक तरीका पढ़ाई करके 20 दिनों में नंबर लाने का, ठीक है। बच्चे मुझे कह रहे दीदी टाइम टेबल नहीं बताया आपने, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे दीदी टाइम टेबल। अब मैं कह रही हूँ भाई इस समय पे क्या टाइम टेबल बनाऊँ, ये तो पढ़ाई का ही समय, बट हाँ बनाऊंगी। इस समय पे टाइम टेबल में हम क्या इंक्लूड करेंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करें, कि इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ लो, क्योंकि अभी तो सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आने वाले हैं ना, कि भाई इस सब्जेक्ट का पहला पेपर है तो इसके साथ में इसको मर्ज कर लो, 2 घंटे इसको पढ़ लिया, 1 घंटे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को साथ में रख लो। और जो जैसे हमारा ना कई बार खाने के बाद नींद आने लगती है, तो उस समय में हम नहीं पढ़ेंगे, 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। मैनेजमेंट बताऊंगी मैं इस समय पे, ये तो पूरा दिन पढ़ने का है। तुम स्कूल की छुट्टी मारो, घर पे बैठे पढ़ो, तो ऑफ ही हो गया होगा स्कूल का। तुम ट्यूशन में हफ्ते में 3 दिन जाओ, जिस दिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, जिस दिन टेस्ट हो, बाकी के दिन है बच्चे तो घर पे बैठ के पढ़ाई करो। तो दिस इज द टाइम। सिलेबस लिखो अपना एक पेपर पे, ठीक है। मेंशन योर सिलेबस, एक रजिस्टर बनाओ, उस पर सिलेबस लिखो तुम, ठीक है। सारे चैप्टर्स लिखो उसके ऊपर, और चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो बाय एक करके। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसको ना ऐसे क्रॉस लगा देना, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। जैसे एक चैप्टर का नाम लिखा है, ये तुम्हारा चैप्टर है 10th वाले बच्चे, तुम्हारे चैप्टर का नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चलो इंग्लिश की सेकंड बुक का चैप्टर मानते हैं हम, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये ट्रिक्की वाला चैप्टर है, वो जो डॉग था ना ट्रिक्की। जैसे 12th वाले को तो पता ही होगा, 2 साल पहले ही तो पढ़ा था। तो 10th वाले बच्चे जैसे ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट हो गया, इस पर ऐसे लगा देना। ये जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना तुम्हें, ये कि हाँ भाई कंप्लीट हो गया। और फिर इस चीज़ को तुम्हें रिपीट, तुम्हें क्यों स्क्रोलिंग नहीं करनी है, तुम्हें बातें नहीं करनी है, तुम्हें रोज सिलेबस वाले रजिस्टर पे जाना है और हर चैप्टर के आगे यूँ उसको या तो ऐसे क्रॉस कर देना है, या उसके आगे यूँ ऐसे राइट लगा देना कि हाँ भाई कंप्लीट। ये तुम्हारी मिशन है डे बाय डे के। मेरे 12th वाले भाई बहन, तुमने लिखा यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग या फिर द लास्ट लेसन, और उसके आगे लगाया ये राइट का। इंग्लिश इसलिए बताना क्योंकि इंग्लिश सब पे होती है, ये हर सब्जेक्ट के साथ करना है। तुमने लगाया द लास्ट लेसन के आगे इतना बड़ा राइट, और जो वो बूस्टअप, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, ये सब डर वैनिश होता रहेगा और तुम 90 पार लेकर आ जाओगे। तो ये काम सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं करना है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अकाउंट्स, साइंस, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैक्रो, इंडियन, सबका पेपर पे रजिस्टर पे एक चैप्टर का नाम लिखो और डेली 2 चैप्टर कंप्लीट करो। एक कंप्लीट करो, उसको टिक लगाओ उसके आगे और पढ़ो। अब वो चैप्टर पढ़ना कैसे है वो तो मैं डेली बेसिस पे बताती ही रहती हूँ। और पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी खोलो, पढ़ो। जहाँ कोई क्वेरी है यूट्यूब पे लेक्चर देख के सॉल्व करो। जब चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स देखो। क्वेश्चन आंसर के लिए कोई गाइड है तो गाइड, वरना जो मैं पढ़ाती हूँ इंपॉर्टेंट सीरीज से, मेरी कोई इंपॉर्टेंट सीरीज से देख लेना। नोट्स के लिए मैं नोट्स आपको यूट्यूब की कम्युनिटी में भी प्रोवाइड कर रही हूँ, कम्युनिटी से जाके नोट्स देख लिए, या कोई गाइड खरीद लीजिए जिसमें नोट्स हो। बस बात खत्म। ये है पढ़ने का सिंपल तरीका। तो आज से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इतने से दिन बचे हैं, ना ही रोज़ रोज़ टाइम वेस्ट करना है। आप लोगों को अपना सिर्फ पढ़ना है कूल और चिल होके, और खुद को एक मौका देना। यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ चांस कि इस साल अभी समय बचा है, मैं लाऊंगा 90 पार, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और जो है अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। डन। तो अब जितनों ने येस करा है, भूल जाओ इस येस को, क्योंकि आज से तुम बिना डरे पढ़ने वाले हो।